रामपुर नामक गांव में मोहन अपने पिताजी के साथ एक छोटे से घर में रहता था। उसके पिताजी बहुत ईमानदार थे परंतु बहुत ही गरीब थे। उनका गुजारा बड़ी मुश्किल से चलता था। मोहन के पिताजी हमेशा मोहन को समझाते थे कि तुम ईमानदारी से काम करो ताकि हमारी हालत में थोड़ा सुधार हो सके। मोहन भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता था। कभी उसे काम मिलता था, कभी नहीं मिलता था, लेकिन वह रोज घर से निकलता और काम की तलाश में इधर उधर भटकता था। जब उसे काम मिलता था वह बड़ी ईमानदारी के साथ अपना काम करता था। एक दिन वह पूरा दिन भटकता रहा लेकिन उसको कोई भी काम नहीं मिला। निराश होकर वह एक नदी के किनारे बैठा हुआ था। तभी दूर से उसे एक महात्मा आते हुए दिखाई दे जो कि बहुत ही थके हुए लग रहे थे। महात्मा ने मोहन से कहा कि क्या तुम मेरे लिए कुछ पीने का जल ला सकते हो, मुझे बहुत प्यास लगी है। मोहन ने कहा मैं आपके लिए पीने का शुद्ध जल ले आऊंगा, लेकिन उसके बदले में मुझे क्या मिलेगा। तब महात्मा जी ने कहा पहले तुम मेरे को पानी पिलाओ, मुझे बहुत प्यास लगी है। तब मोहन पास के ही एक कुएं में गया और उनके लिए एक लोटा जल भर कर लाया। महात्मा जी इतने थके हुए और प्यासे थे, उन्होंने फटाफट से सारा पानी पी लिया। तब महात्मा जी ने कहा तुमने मुझे शुद्ध जल पिलाया है, इसके लिए मैं तुम्हें बहुत सारे चावल दूंगा। तब मोहन ने कहा ठीक है, अब आपने पानी पी लिया, मुझे मेरे चावल दीजिए। तब महात्मा जी ने कहा कि चावल लेने के लिए तुझे मेरे घर चलना पड़ेगा। यह सुनकर मोहन महात्मा जी के साथ उनके घर चला गया। मोहन को महात्मा जी ने बाहर इंतज़ार करने के लिए कहा और महात्मा जी अंदर गए और एक बोरी चावल लेकर आए और उन्होंने मोहन को वह चावल दे दिए। मोहन वह चावल लेकर घर आ गया। अगले दिन फिर मोहन काम की तलाश में भटकता रहा लेकिन उसे कोई काम नहीं मिला। तब उसने सोचा कि आज के लिए भी मैं महात्मा जी से ही चावल ले लेता हूँ। यह सोचकर फिर वो महात्मा जी के घर गया और उसने महात्मा जी से कहा कि आज भी मुझे कोई काम नहीं मिला, क्या आप मुझे आज के लिए थोड़े चावल और दे सकते हैं। महात्मा जी ने कहा हाँ क्यों नहीं, तुम्हें कभी भी चावल की ज़रूरत हो तुम बेझिझक मेरे घर आ जाना। महात्मा जी यह बोलकर अंदर चावल लेने गए और उन्होंने फिर से मोहन को बहुत सारे चावल दे दिए। तब मोहन ने सोचा कि ये महात्मा जी इतने सारे चावल कहाँ से लेकर आते हैं, जरा देखना चाहिए, इनके पास लगता है बहुत चावल है। यह सोचकर वह एक खिड़की के पीछे छिपकर देखने लगा। तभी मोहन ने देखा महात्मा जी के पास एक मटका है। जैसे ही वह मटके को उल्टा करते हैं उसमें से चावल निकलते ही रहते हैं, लेकिन मटका खाली ही नहीं होता। यह देखकर मोहन आश्चर्यचकित हो गया और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने सोचा यदि मैं इस मटके को ही चोरी कर लूं तो मेरी रोज की समस्या ही समाप्त हो जाएगी और मेरी गरीबी भी दूर हो जाएगी, मुझे कोई काम नहीं करना पड़ेगा। यह सोचकर उसने चुपचाप से झोपड़ी के अंदर जाकर उस मटके को उठा लिया और मटका लेकर अपने घर आ गया। तब उसने मटके को उल्टा किया तो देखा उसमें से चावल निकल रहे हैं। अब वह रोज वो चावल बनाता, खुद भी खाता और अपने पिताजी को भी देता और सो जाता। वो कहीं नहीं जाता था, कोई काम नहीं करता था। एक दिन उसके पिताजी ने सोचा ये रोज इतने चावल कहाँ से लेकर आता है, ये तो घर के बाहर ही नहीं जाता। तब उन्होंने मोहन से कहा कि तुम ये चावल कहाँ से लाते हो। उसने कहा पिताजी मैं बाहर ही जाता हूँ, काम करता हूँ, आपको पता नहीं चलता। तब उसके पिताजी ने कहा कि मैं चावल खा खा कर परेशान हो गया हूँ, केवल चावल ही थोड़ी जीवन के लिए चाहिए, और चीज़ों की भी तो ज़रूरत है, तुम क्यों नहीं कुछ काम करते हो। तब मोहन ने सोचा मैं भी तो चावल खा खा कर परेशान हो गया हूँ, तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं इन चावलों को बेचना शुरू कर दूँ। तब उसने बहुत सारी बोरियां इकट्ठी की और सब बोरियों में बहुत सारे चावल भर दिए और अब वह रोज चावल की बोरियों को बेचने लगा और उसके पास खूब धन आने लगा। मोहन और उसके पिताजी की हालत में सुधार देखकर उनका पड़ोसी परेशान हो गया और जलने लगा।
उसने सोचा कुछ दिन पहले तक तो इनके पास 2 वक्त की रोटी खाने के पैसे नहीं होते थे। अचानक से इनके पास इतना धन कहाँ से आ गया? इसका पता जरूर लगाना चाहिए। लेकिन वह चाहकर भी इसका पता नहीं लगा पाया। तभी वह गांव के सरपंच के पास गया और उसने बाकी के गांव के लोगों को इकट्ठा करके बोला कि मोहन रोज कहीं से चावल चोरी करता है और फिर उसको बेचता है। तब सरपंच मोहन के घर आए और उन्होंने मोहन से पूछा भी क्या चल रहा है। मोहन ने कहा मैं तो चावल गांव से खरीद कर वही बेचता हूँ। तो सरपंच ने कहा मुझे बताओ तुम कहाँ से खरीदते हो? मोहन ने कहा मेरी मर्जी, मैं जो मर्जी करूँ, आपको क्यों बताऊँ? यह देखकर सरपंच को बड़ा गुस्सा आ गया और उसने सारे गांव वालों को बोला कि इसको पीट दो। सारे गांव वाले उसे पीटने लगे। तभी सरपंच ने मोहन को कहा कि तुम्हारे पिताजी के पास चलकर सारी बात बतानी होगी। जब मोहन के पिताजी ने अपने बेटे की यह हालत देखी तो वह बहुत ही परेशान हो गए। उन्होंने कहा क्या हुआ, मेरे बेटे को आपने क्यों मारा? तब सरपंच ने कहा कि आपका बेटा चावल चोरी कर कर बेचता है। तब मोहन ने अपने पिताजी से कहा नहीं पिताजी, मैं चावल चोरी नहीं करता, मेरे पास एक जादू का मटका है, उसमें से जितने चाहो उतने चावल निकलते हैं, मैं उसी से जो चावल निकलते हैं उसी को बेचता हूँ। तब सरपंच ने कहा तुम झूठ बोलते हो। तब मोहन ने कहा मैं आपको वह मटका दिखाता हूँ। मोहन ने वह मटका सरपंच के हाथ में दे दिया। लेकिन जब सरपंच ने मटके को उल्टा किया तो उसमें से एक भी दाना चावल का नहीं निकला। यह देखकर सरपंच को बहुत गुस्सा आया और उसने उस मटके को जोर से जमीन पर फेंका और वह मटका टूट गया। तब मोहन के पिताजी ने सरपंच से माफ़ी मांगी और बोला कि आप अभी शांत हो जाइए, मैं अपने बेटे को समझाऊंगा, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। यह कहकर सरपंच और गांव के सब लोग वहां से चले गए। तब मोहन ने अपने पिताजी को कहा मैं कभी भी चोरी नहीं किया, ना ही मैं आपसे झूठ बोलता हूँ। आप चलो, जहाँ से मैंने मटका लिया था मैं आपको वहाँ लेकर चलता हूँ। तब मोहन अपने पिताजी को लेकर महात्मा की झोपड़ी में आते हैं और सारी बात बताते हैं। तब महात्मा जी ने कहा आपका बेटा बिल्कुल ठीक कह रहा है, लेकिन वह मटका सिर्फ कमरे के अंदर ही चावल देता है। अगर आप उससे बाहर खुली जगह में उल्टोगे तो उसमें से चावल का एक भी दाना नहीं निकलेगा। इसके बाद महात्मा जी ने मोहन को बोला कि तुमने लालच किया, इसलिए आज तुम्हारा ये हाल हो रहा है। यह सुनकर मोहन ने महात्मा जी से और अपने पिताजी से माफ़ी मांगी और खूब मेहनत करने लगा और अब उसे काम भी मिलने लगा। इस तरह से फिर से मोहन और उसके पिताजी ईमानदारी से काम करने लगे और खुशी खुशी रहने लगे और वह दोनों अपने घर आ गए। तो ये थी आज की कहानी। आई होप आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।